कैसे हैं? हेलो जी, कैसे हैं सभी? ठीक है, गुड। प्लीज मुझे थोड़ा सा साउंड के बारे में बता दो कि मेरी आवाज़ या म्यूजिक की आवाज़ ठीक चल रही है या कैसे? हेलो सभी को, जय ओंकार, भोले बाबा की जय। नमस्ते अमन जी। और कैसे रहा इतने दिन? ध्यान किया? मेडिटेशन की? गैप पड़ा है हमारे मिलने में, तो ध्यान किया आप लोगों ने या सिर्फ यहीं पे इसी समय पे ही करते हैं हम? चलिए, गुड, शुक्रिया अमृता जी, सविता जी बताने के लिए कि ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हमारी टॉक शुरू हो जाती है फिर बाद में कमेंट आता है तो मैं कई बार ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सो अमन जी, जो आपने मुझे टेक्स्ट किया था वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ के फिर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा क्या। आज हम शुरुआत करेंगे आपके क्वेश्चन से, आपकी क्वेरीज से। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बताऊंगा ध्यान के बारे में और फिर ध्यान में पहुंचेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो पहले हम उन चीजों को बात करते हैं। किसी के अंदर मेडिटेशन करते हुए या नॉर्मली मेडिटेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो या फिर कुछ प्रैक्टिकल करते हुए दिक्कतें आई हो उसके रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो अगर आपके साथ, तो वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो अच्छा है, बेटर है कि शुरू से क्लैरिफाई कर लिया जाए। नमस्ते जसप्रीत जी। हर हर महादेव। So any questions, any queries? कुछ भी पूछना हो, बताना हो, कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो? धीरे मत रहा कीजिए। देखो, इतना इजी वे में अगर हम मिलते हैं ना तो उस टाइम को अच्छे तरीके से हम कंज्यूम कर लेना चाहिए कि जो भी अंदर नॉर्मली मेरे समय में ये ऐसी चीजें होती थी कि अगर बहुत मुश्किल से गुरु मिलते थे और अगर मिल जाते थे तो क्वेश्चंस करने में भी झिझकता था मैं, और फिर बहुत मुश्किल से पूछा जाता था। मेरे जो गुरु थे, मैं उनके साथ में 4-5 साल रहा हूँ और शायद उनकी जिंदगी के आखिरी समय के कुछ देर पहले ही मैंने अपने मुख से एक सवाल उनसे पूछा और उन्होंने उसका आंसर दिया। और जितने साल भी मैं उनके साथ में रहा हूँ तो मेरा और उनका अंदरूनी एक रिश्ता चलता रहा। वो आ जाते थे मेरे ऑफिस में और कुछ स्पिरिचुअल बातें शुरू हो जाती थी उनकी और पापा की, और मैं सिर्फ बैठ के सिर्फ सुनता था उनको। और उनकी एक सिटिंग के वजह से मेरी काफी महीने निकल जाते होते थे। आज मैं आपके साथ में इतना कंफर्टेबल हूं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशंस के। और पता है, कोई भी चीज में अगर डाउट रह जाए, लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षाएं लेता है,
हमेशा ये सुनने में आता है कि ये भगवान की परीक्षा है, और पता है कि एग्जाम्स कब होते हैं? जब आपको परफेक्ट करना हो। और भगवान की हर एक परीक्षा किस वजह से होती है? आपके डाउट्स को खत्म करने की वजह से। आप में, आपके अंदर जितने डाउट्स चलते हैं ना, उन डाउट्स को खत्म करने के लिए भगवान परीक्षाएं लेता है। फिर मोस्टली ये होता है कि वो हार्ड होती हैं हमारी जिंदगी के लिए, और हम ये कहते हैं कि परीक्षा बहुत मुश्किल थी। परीक्षा होती है। वो एक क्लास में 30-35 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से एग्जाम किसी के लिए बहुत इजी होता है और एग्जाम वही किसी के लिए बहुत हार्ड भी होता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम हार्ड है या एग्जाम बहुत इजी है। ये हमारी खुद की एजुकेशन और खुद की समझ के कारण होता है। हम कितनी जल्दी उन चीजों को समझ लेते हैं अपनी जिंदगी में। तो जितनी जल्दी हम अपनी जिंदगी के इन सारे रहस्यों को जान लेंगे, उतनी जल्दी ही हम इन चीजों से आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ, जब मैं यहाँ पे भी सेशंस लेता था तो तब भी मैं ये कहता था कि अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो, तो जरूर पूछा कीजिए। आपके एक क्वेश्चन की वजह से कईयों के अंदर के आंसर्स मिल जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन कईयों को आंसर दे जाता है। वी आर वर्किंग इन चेन, एक सिस्टम में चल रहे हैं हम। यहाँ पे पूछने वाला भी ईश्वर, और बताने वाला भी ईश्वर स्वरूप, और समझने वाला भी ईश्वर स्वरूप, और जो चुप करके बैठा वो भी ईश्वर स्वरूप है। जैसे मैंने लास्ट जो हमारा हॉल में सेशन हुआ था, उसमें मैंने जो ध्यान करवाया था वो था मैं कौन हूँ। सभी ने ये सुना होगा कि हु एम आई, मेडिटेशन करवाते हैं सभी। और मेरी बड़ी सिंपल और सरल एक मेडिटेशन हु एम आई के ऊपर है। तो सिंपल इतना है कि ये प्रश्न के भीतर ही गायब हो जाना। ये प्रश्न को इतना जोर से और प्रश्न को इतना बवंडर की तरह अपने आसपास फैला देना कि उसमें आपका पता ही ना चले। इट्स अ वेरी सिंपल मेडिटेशन। ये भी आगे आने वाले टाइम में अगर भगवान ने चाहा, गुरुओं ने चाहा, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो बात ये है कि समझाने वाली बात इसमें यही थी कि हमारा जो मन दिमाग है ना, वो उन चीजों का विचार नहीं करता जिसे हम जानते नहीं हैं। भैया, क्या हमारे मन ही हमें सुख दुख देता है? नमस्ते पहले तो जो सभी आए हैं। और कविता जी, हमारा मन ही है जो ये दुख और सुख की डेफिनेशन हमारे सामने लेके आता है, और हम इन डेफिनेशंस के आधार पे अपनी जिंदगी को मान लेते हैं। इसीलिए मन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लास्ट टॉक्स में मैंने बोला था कि जो इंसान मन को देख लेता है वो इन सारी कन्वर्सेशन से ऊपर उठ जाता है। मन ही है इन सारी चीजों का क्रिएटर। रेखा जी नमस्ते। सर, अगर कोई बार बार आपको रॉन्ग कमेंट करे तो एटलीस्ट एक बार उसको रिप्लाई करना चाहिए, ताकि वो आपको फिर से सोच कर बोले। हरविंदर कौर जी, ऐसा होता है कि पहली बात तो ये कि हम अगले बंदे के बैड कमेंट्स या रॉन्ग कमेंट्स को रिप्लाई करने के हकदार तब बनते हैं कि जिंदगी में हमने कभी किसी को रॉन्ग कमेंट या बैड कमेंट नहीं किए हो। क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ कर्मास कि जो हम करते हैं वही चीजें इन रिटर्न हमें मिलती हैं। अगर ये बात दिमाग में हो तो हमें सबसे पहले ये देख लेना होता है कि हम इन चीजों को रोकने से पहले क्या हम इन चीजों में रुके हुए हैं। सेकंड, हम वो बैड कमेंट अगर लें तभी वो हमें हर्ट करते हैं। वो दे रहा है, आपको पता है कि वो बोल रहा है, पर हम नहीं ले,
ये सिंपल सा एक टेक्निक है। फिर मैं आपकी बात के ऊपर भी आ जाता हूँ कि अगर कोई बार बार करे और आप उसे एक बार तो रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप एक बार रिप्लाई कर दें, आप उन्हें समझा दें कि दिस थिंग हर्ट्स मी, या ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर उसके बाद में भी वो चीजें कंटिन्यू होती हैं, फिर आप युद्ध ही कर पाओगे। इसके अलावा एक ही चारा है, हम वो कमेंट्स लेने बंद कर दें। नॉर्मली ये देखा गया है, ड्राइविंग करते हुए ये चीजें आमतौर पे एक परफेक्ट एग्जांपल बनती है। दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं, दोनों के शीशे बंद हैं, आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा डॉज हो जाए तो अगले वाला आपको सिर्फ लिपसिंग करता है और आपके अंदर इतनी जलन हो जाती है कि हाँ, इसने मुझे गाली निकाली। वो आवाज आपने सुनी तक नहीं होगी, आपका मन वो आवाज आपके अंदर क्रिएट कर देता है जैसे उसके लिप्स चले। तो वहां पे मेरी तो नॉर्मली हंसी निकल जाती है कि कैसे ये चीजें हो जाती हैं। चाहे मैं किसी को निकलते हुए यही कह दूं ओम नमः शिवाय, तो अगर मेरे से डॉज हुआ हो और उसने ये समझ लेना है कि इसने गाली निकाली है, तो वो लड़ने पे आ ही जाएगा। So it's all depend upon you कि आप उन चीजों को किस ढंग से लेते हैं। हम वो दे रहा है, हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। हम इतने बेहोश हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा मन उसे ले कब लेता है और गुस्सा कब क्रिएट कर देता है। अवेयरनेस और मेडिटेशन है ही यही कि जब ऐसी कोई सिचुएशंस आए तो आप इतने अवेयर हो, पहले तो समझो कि अगला बंदा अगर बैड कमेंट या रॉन्ग कमेंट करता है उसके पीछे रीजन क्या था। अगर आपको रीजन नहीं पता चलता तो मन में यही आएगा कि ये शारीरिक नहीं, दिमागी तौर से बीमार है। अगर कोई रीजन ही नहीं है फिर भी कोई इंसान रॉन्ग कमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ और चीजें चल रही हैं। तो अगर बीमार है इंसान का, उसका बुरा मानना ही क्यों है। मैंने एक बार एक मेरे स्टूडेंट थे, उनको एक बड़ी अच्छी तावीज बना के दी थी, क्योंकि कई बार मुझे लोग समझ लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा कोई बाबा हूं। तो मैंने कहा चलो इस बार एक बाबा वाला काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और जब ये चीजें होती है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं सब कुछ कर देता हूँ। तो मैंने कहा आप अगली बार आना, मैं आपको एक तावीज फूंक के दूंगा और उस तावीज के अंदर उस धागे में जो चिट्ठी बंदी होगी वो उस समय खोलना जब आपको गुस्सा आया होगा, तो उस तावीज से, उस जादू से आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। तो कहते ठीक है। उन्होंने बड़ा श्रद्धा से अगली बार आए, कहते जी दीजिए। मैंने एक हरे से पेज के ऊपर उनको एक मंत्र लिख के धागे में बांध के दे दिया। जब मैंने दिया तो देने के बाद में 3 दिन के बाद में मुझे उनका कॉल आया और वो हंस रहे थे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, तावीज ने काम कर दिया? कहते जी पूरा काम कर दिया तावीज ने, पर ये काम मेरे ऊपर ही नहीं और मेरे घर वालों के ऊपर में भी हो गया। कहते मैंने क्या हुआ हुआ ये कि जब वो तावीज मैंने दी, उस पेपर पे मैंने सिर्फ ये लिखा था कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है, आप ही स्टूपिड हो, अपना खून खुद ही चला रहे हो, और मेरी चिट्ठी पढ़ के इसमें कोई जादू मंत्र नहीं, यही लिखा था, और हंस पड़ना। हुआ क्या, जब उन्होंने गुस्सा किया एकदम से याद आया कि पॉकेट में वो चिट्ठी पड़ी है। उन्होंने चिट्ठी निकाली, एकदम से खोल के जब पढ़ा, उसमें लिखा था यू आर स्टूपिड, तुम अपने गुस्से से अपने आप को ही जला रहे हो। इतनी बात से ही वो हंस पड़े, उनके हंसने से उनके पार्टनर हंस पड़े और वो सारा गुस्सा और लड़ाई झगड़ा छू मंतर हो गया। तो ये भी एक तावीज की तरह काम करता है। मकसद ये था कि जिस समय आप अंधों की तरह टूट पड़ते हो, उस समय अगर आपको जागरूकता आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप कभी वो चीजें कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ गए? हंसो अब इसी चीज के ऊपर, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हंसने वाले। और कोई क्वेश्चंस, और कुछ पूछना हो?
कह रहा था कि आपका मन जो है ना, वो कभी वो विचार नहीं लेके आ सकता जो चीजें आपने कभी सुनी या देखी ना हो। आपका मन वो विचार कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो कभी आपने नहीं देखा या जिसके बारे में आपने नहीं जाना, उसके बारे में कभी आप थॉट ले ही नहीं सकते, वो विचार नहीं आ सकता। मैं कह दूं कि एक सोने रंग का, सोने से बना हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े के पर हैं और उस घोड़े ने नाइकी के शूज डाले हुए हैं। ऐसी चीज कभी आपने देखी है? नहीं देखी, पर फिर भी ये विचार आ गया आपके मन में ना, आपने उसको बना लिया ना। पता क्यों बना लिया? क्योंकि नाइकी के शूज आपने देखे, सोना देखा है, घोड़ा देखा है और परों को भी देखा है और एक चिड़िया को उड़ते हुए भी देखा है और घोड़ा उड़ रहा है सोने का, उसने नाइकी के शूज पहने हुए। बट मैं कुछ ऐसा बोलूं या आपको बोलूं कि 1 मिनट के लिए उस चीज का जिक्र अपने मन में करें जो ना कभी आपने देखी ना कभी सुनी, उसका थॉट लेके आए, तो मुझे बताइए क्या आप वो सोच पाएंगे? आपको 1 मिनट दिया और जो चीज आप सोच पाएंगे, और ये देख लेना क्या वो कहीं से सुनी या देखी तो नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी है कितनी, सिर्फ उतनी जितनी आप जानते हैं। देखना जरा 1 मिनट के लिए। देखा ना, ऐसी कोई भी चीज का आपकी दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रहता जिसके बारे में आप जानते या सुना ना हो या आपने देखा ना हो। तो आपकी जिंदगी बहुत सीमित सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। तरनजीत जी, यहाँ मेरे में गुस्सा आता है। देखिए, जब तक ये शरीर रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी रहेंगे, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के साथ में जुड़ा रहेगा। बट फर्क इतना है कि जब गुस्सा आता है, मैं अंदर से जागा हुआ होता हूँ। अगर वो गुस्सा किसी को डांटने के लिए होता है तो मैं एक, कह सकते हो कि एक एक्टिंग करता हूँ, अब है एक, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग को अभिनय, मैं एक अभिनय करता हूँ। एक सूत्र बताऊं, एक अच्छी टेक्निक बताऊं, अगर जिंदगी अच्छी जीनी है ना, तो जिंदगी को एक मूवी की तरह लो और अभिनय करना शुरू कर दो। एक्टर बन जाओ, जो भी करो वो एक एक्टिंग की तरह करो। और जो एक्टर बनना चाहता है ना जिंदगी में, वो अपनी एक्टिंग को रियल लाइफ की तरह करे, तो जिंदगी बदल जाती है। एक मूवी का एक्टर तब अच्छी एक्टिंग करता है जब वो मूवी की एक्टिंग को एक जिंदगी समझ के जीना शुरू कर देता है। और एक इंसान अपनी जिंदगी को तब अच्छा कर लेता है जब वो अपनी जिंदगी की हर एक चीज को मूवी मान के और अभिनय, एक्टिंग करना शुरू कर देता है। मेरा गुस्सा दूसरों को समझाने के लिए होता है, जो वो प्यार से नहीं मानते तो उनको समझाने के लिए। आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं इंडस्ट्री में हूं, तो वर्कर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, तो उनके साथ में ये चीजें करनी पड़ती हैं। बट दीज थिंग नॉट इवन टच मी। ये सिर्फ मेरे वर्ड्स होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक्सप्रेशंस होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है? क्या कभी ऐसा होता है कि समय जा हर फिर होता है, समय या फिर जो रिश्ते टूट जाए तो क्या वापस वैसे बन सकते हैं दोबारा? रहीम जी का दोहा है, रहमन दुगा प्रेम का मत तोड़े, चिटकाए टूटे सिप फिर ना जुड़े, गांठ पड़ जाए। मैं ना रहीम जी के दोहे को गलत कहूंगा और ना मैं ये कहूंगा कि टूटे रिश्ते जुड़ते नहीं, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा रब सबसे न्यारा है, सबसे बड़ा है। एक इंसान धागा तोड़ दे और जोड़ते समय उसमें गांठ आ सकती है,
एक इंसान किसी मटके को तोड़ दे या किसी चीज को जोड़ने के बाद में वहां पे लाइन आ सकती है, पर मेरा विश्वास मेरे खुदा के साथ में है, अगर वो चाहे तो वो धागा ऐसे जोड़ देगा कि जिसका जोड़ना पता चले, और वो ऐसी चीजें कर देगा जहां पे गांठ ना भी आए। टूटे रिश्ते भी ऐसे जोड़ देगा कि वो टूटी हुई चीज पता ही ना चले। ये विश्वास है मेरा, मुझे दुनिया का नहीं पता, क्योंकि मैं बीती हुई जिंदगी में नहीं जीता। ये अनुभव थे रहीम जी के, कबीर जी के, गुरु नानक जी के। हो सकता है कि मेरे अनुभव उन सभी से अलग हों, क्योंकि गुरबानी में लिखा है कि साहिब मेरा नित नवा, वो कभी पुराना तो हो ही नहीं सकता, और उसके काम करने के नियम भी हर बार बदलते रहते हैं। सो शायद मैं इस खुदा के साथ में इस ढंग से जी रहा हूं। As I was into a toxic relationship, after putting efforts, I'm not able to connect my husband at same vibes. So please help. I want a perfect life. Perfect. देखिए, the perfect life is only for you. एक अच्छी सुधरी हुई जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो इतना समझ लें कि वो जिंदगी सिर्फ आपकी होगी, किसी और की नहीं हो सकती। दो इंसान अलग अलग समझ के एक जिंदगी नहीं चला सकते, और दो दिमाग एक जिंदगी में नहीं रह सकती। एक दिमाग अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाएगा, एक दिमाग अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जिंदगी सिर्फ उतनी ही है जितनी आप सोचे, समझे और जानते हैं। हम किसी को अपने ढंग से मोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे बड़ी कड़ी है। कोई इंसान अपने आप को झुका के राजी नहीं है। आज तक अगर झुके हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए झुके हैं। जैसे मीरा झुकी, वो अपने लिए झुकी कि मुझे तो मेरे सिर्फ ईश्वर से प्रेम है, और राणा जी ने उसको अगर विष भी दिया तो उसने पी लिया विश्वास से, और वो झुक गई। उसने आगे से रेजिस्ट नहीं किया, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी जिए और अपने लिए जिए और अपने ढंग से जिए, तो वो जिंदगी सिर्फ आपकी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप घर परिवार छोड़ दें और सारी चीजें। वहां पे गुरुओं ने एक ऐसी टेक्निक बताई है जो अभी हमने बात डिस्कस की, कि बैड कमेंट्स तो आते हैं, पर हम उन्हें लें या ना लें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इतने ज्यादा जाग रहे हैं कि किसी की वर्डिंग्स को अपने ऊपर लें या ना लें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टेंट रिएक्शन ना करें। इधर किसी ने गाली दी और इधर आपने बेलन उठा लिया, नहीं। गाली आई क्यों? अगर आई तो रीजन अगर नहीं है तो समझ लो द नेक्स्ट वन इज द स्टूपिड वन। उसने खुद गाली दी, वो खुद गुस्सा हो रहा है तो खुद अपना खून जला रहा है। ये चीजें उनके ऊपर छोड़ दो, उन्होंने अपनी जिंदगी को उस ढंग से किया हुआ है। तो यहाँ पे टॉक्सिक सिर्फ हमारा माइंड है, हमारी जिंदगी टॉक्सिन्स में नहीं है, या हमारे रिलेशनशिप टॉक्सिन से नहीं भरे हुए। ठीक है, तो इसकी एक ही एक विधि है। आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना ही आप भीतर से काम रहेंगे। जैसे मैंने कहा, अभिनय करो। अगर कोई कुछ कहता है तो अगर आप लड़ते भी हो या झगड़ते भी हो तो उतना जितना आप अंदर से हर्ट ना हो, होशो हवास में रह के वो चीजें करो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही आप किसी दूसरी के साथ में जिंदगी जी रहे हो। आपकी जिंदगी का एक पल भी आपको मिल जाए। आज पता है मैं मेडिटेशन ही इस चीज के ऊपर करवाने वाला हूं। ये जो ध्यान था मैंने 21 दिनों तक लेके गया था। इसके 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स में 7-7 दिन के चरण में लेके गया था, पर आज लकीली मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स मोड में लेके आके तीनों चरणों को आज ही करवाऊंगा।
और ये मेडिटेशन आप जितना करोगे अपने टॉक्सिन्स को खत्म करोगे, डिटॉक्स करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ को, ठीक है। रश्मि जी, होप यू अंडरस्टैंड। और इससे पहले जो क्वेश्चन था हविंदर कौर जी, आपने भी, होप है कि जो मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। और तरन जी आप भी, हाउ टू जज अ ट्रू पर्सन। जगदीश जी, हम नहीं जज कर सकते किसी को, वो जजमेंट भी हमारी खुद की होंगी। हम कैसे किसी दूसरे इंसान को जज कर सकते हैं? हम अपने आप को जज कर लें, इतना ही बहुत है। हाँ, हम इतने अवेयर हो जाएं कि सेकंड पर्सन्स की एक्टिविटीज को समझ के हम अपने आप को सेव कर लें कि वो आपके साथ में ठीक है या नहीं है, ठीक है। कुछ और? तो आप लोगों को भी अब तावीज चाहिए या इतनी सी बात को ही अपनी पॉकेट में रख लोगे? अब तावीज की जरूरत नहीं है, ये मैंने फूंक मार के आपको बात दे दी है, ये बात अपनी पॉकेट में रख लेना। और जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो इतना याद रखना कि आई एम अ स्टूपिड, मैं अपना खून खुद जला रहा हूँ, जला रही हूँ, ठीक है। और हंस पड़ना इस बात को याद करके। ये तावीज मैंने गले में बांध दी आप सभी के। पता नहीं उन लोगों की तावीजें काम करती हो ना करती हो, पर मेरे को इतना पता है कि मेरी तावीज जरूर काम करेगी। So, any further queries? जिंदगी बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। जगदीश जी तो क्या मैं तो मजाक में कह रहा था। तो ये कहता हूँ कि जिंदगी बहुत खुशनुमा सी है। आप खुद ही अपनी जिंदगी के रचनहार हो। आपका ये जो माइंड है ना, जैसे मैंने बोला कि उस चीजों को नहीं जान पाता जहां तक आपकी सोच नहीं गई होती। सिर्फ जहां तक आपकी सोच जाती है वहीं तक हमारी समझ और जिंदगी चलती है। प्लीज सर टू टॉक अबाउट समाधि, हाउ डज इट फील? Samadhi, Sunil ji, it's beyond feeling, it's beyond emotions, it's beyond everything. Where it's beyond time. यहाँ पे टाइम नहीं काम करता, वहाँ पे कुछ नहीं ऐसी चीजें करती। समाधि जो चैप्टर है ये समझाने का कम और करने का ज्यादा है। So I request you, जब ये सारी चीजें कूल डाउन होती है तो हम मिलेंगे और इस चीज के बारे में, हम समाधि के बारे में समझाता हूँ। जब मैं यहाँ पे समाधि ध्यान करवाता हूँ तो उस प्रयोग को जब हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन मेरी फ्रेंड का कि उसमें एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं ऑलवेज, क्या किया जाए कि एक्सपेक्टेशंस ना हो? सुनीता जी, सॉरी माइंड मत करना। मैं आगे भी कहता हूँ कि क्वेश्चन जिसका हो मैं उसी को ही आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ट्रेवल करने में ना बदल जाता है। एक बार दो फ्रेंड्स खड़ी थी और उसने बोला कि यार तेरे नेबर के बारे में कुछ बता, आजकल सुना है कि बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। तो उसने कुछ अच्छी सी स्टोरी उसको बताई जो चल रही थी। तो उसने बोला कि कसम खा के बोल क्या ये सारी चीजें सच है? तो उसने कहा मैं कसम खाती हूँ, मैंने तो सच से भी ज्यादा आपको बता दिया हुआ है। So sometime conversations जो जाती हैं वो गलत हो जाती हैं। तो I request you कि उनको बोलिए कि वो मेरे से बात कर लें या सच कुछ भी हो तो।
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में वाइफ को ही झुकना पड़ता है, क्यों? नो, इट्स अ माइंड सेटअप। जरूरी नहीं है कि वाइफ को ही झुकना पड़ता है। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो मेल भी झुकते हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ ईगो। किन के अंदर ईगो कम है और किन के अंदर ज्यादा है, तो इट्स डिपेंड करता है। वो हमारी नेचर है। हम जिस ढंग से देखते हैं हमें लगता है कि स्त्रियां ही झुकती हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो मेल्स भी झुकते हैं। झुकना इसलिए है, पहली बात तो ये है कि झुकना हारना मत मानो। झुकने का मतलब हारना नहीं है। झुकने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप नहीं चाहते कि और चीजें खराब हो, तो आप उस चीज से पीछे हट जाते हो। यू आर मच मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम अदर्स। जो झुकते नहीं है उनसे आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप में इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। आप उस कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए आप पीछे हो जाते। उसको झुकना नहीं कहते। हाँ, सेकंड पर्सन अगर उसको झुकना मानता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आपने अपने अंदर अपनी जिंदगी के लिए पीछे किए हैं कदम। अगर मैं कहूं कि आग लगी और मैं जल रहा हूं और मैं जलूं नहीं और पीछे कर लूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया हूं। इसका मतलब सिंपल इतना है कि मेरी इंटेलिजेंसी ने बोला कि पीछे हट जा, जलेगा तू ही। ठीक है, तो झुकना नहीं होता। भैया, बैठ कर मेडिटेशन करना जरूरी है कि आप चाहते हो हर ध्यान में रहो, वो भी ठीक है। हाँ, आप हर समय, मेरे चाहत से कुछ नहीं होगा, पर एक अच्छा सूझवान व्यक्ति वही है जो अपनी जिंदगी के हर एक जगह जागा हुआ रहे, ध्यान में रहे। तो ठीक है, अमृता जी और रश्मि जी, जो मैंने अभी बताया, इट्स नॉट लाइक कि आप झुक गए और हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड सारी कन्वर्सेशंस। मुझे रिप्लाई जब करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। That's why I'm asking for the replies. ठीक है, गुड। देखिए, साक्षी बने रहिए। एक चैतन्य शक्ति आपके अंदर है जो हमेशा जाग रही है और देख रही है सारी चीजों को। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं, कुछ दोस्तों की थी। एक उससे पहले यस, अगर आपका सर दुखता है तो आपने खुद ही आंसर दे दिया, इट्स ओवर थिंकिंग। आप ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से आपका सर दुखता है। डू फ्री हैंड राइटिंग। आप अपने थॉट्स को रिटन में लेके आया करें, बिना किसी अपने थॉट को एडिट किए। मीन्स कि अगर आपको किसी को गालियां निकालनी है तो एज इट गालियां निकाल दीजिए। अगर आपने किसी को प्यार का इजहार करना तो एज इट इज कर दीजिए। कुछ भी अंदर मत रखिए। आप 5 मिनट का एक टाइमर लगाइए। 5 मिनट का टाइमर लगाने के बाद में आप सिंपली लिखना शुरू कर दे जो भी दिमाग में आता है। यहां चलता जाए, आप लिखते जाए, उसको एडिट मत करें। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। 5 मिनट तक जो भी चीजें चल रही हैं सिर्फ 5 मिनट तक लिखते रहें। उससे पहले भी हो सकता है सोच खत्म हो जाए और हो सकता है कि उसके बाद में भी चलती रहे, बट 5 मिनट से शुरू करें, लिखते रहें। देन क्या करें, वो लिखी हुई चीज को पढ़ेंगे नहीं, उसको पेज को फाड़ेंगे, या तो फ्लश कर दें या बर्न आउट कर दें। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर, आर देयर एनी गुड और बैड कर्मास एट ऑल और इज इट इल्यूजन्स? कर्मास आर कर्मास, देयर इज नो बैड एंड गुड। कुछ गलत और बुरा नहीं है, ये कर्मास है। अगर आप उन कर्मास के ऊपर अफसोस ले आते हैं तो ये खुद बनाते हैं। गुरु की बात याद आ गई, मेरे गुरु ने समझाया था, वो पाप और पुण्य भी गलत है जिसमें आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और वो पाप और पुण्य भी अच्छे हैं जिसमें आप ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं और खुद साइड पे हो जाते हैं। बहुत पते की बात बता रहा हूं, ये चाबी है आपकी जिंदगी की। पाप और पुण्य, पाप भी और पुण्य भी गलत है जिसमें आप सोच लेते हैं कि मैंने किया।
और वो पाप और पुण्य सही बन जाता है जिसमें आप सोच लेते हैं वो ईश्वर ने करवाया। अगर आप पुण्य भी करते हैं तो अगर सोच लेते हैं कि मैंने ये पुण्य किया तो वो पुण्य खत्म हो जाता है, और गलत काम भी खत्म हो जाता है जब आप सोच लेते हैं कि हर एक के पीछे वो ईश्वर था। ठीक है, मेडिटेशन विल स्टार्ट एट जसवीन कौर। जसवीन कौर जी, आप सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए आए हैं? ओके, थैंक्स। Will try. I will try. मैंने भी मेडिटेशन की टेक्निक्स दसो किधर शुरू कर रही है। जगदीश जी, पिछले कई सेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ टेक्निक्स, आज फिर करांगे। ठीक है, ये बात तो बहुत बार आ ही जाती है माइंड में जी। जसवीन जी, you are not interested in all these knowledgeable talks? Meditation is so simple. Just be aware in every act of your life. It's a meditation. अभी टाइम लगेगा मेडिटेशन के लिए, जसवीन कौर जी। मैं ये कह रहा था कि आज तो क्वेश्चंस नहीं खत्म होने वाले, मेरी बात नहीं कर रही। So why then we feel effect of sufferings of it and why we come in the way? किस चीज की बात कर रहे हैं सुनील जी? मुझे समझ में नहीं आया, कौन सी चीजों का इफेक्ट पड़ता है? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, उसके बाद में फिर मैं मेडिटेशन और सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। चलिए, मुझे लगता है कि मैं बात शुरू करता हूँ मेडिटेशन के रिगार्डिंग और करते हैं बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। सुनील जी, आपके पास में मेरा नंबर है, यू टेक्स्ट मी इफ वी डोंट डू इट व्हाई वी फील सो मेनी क्वेश्चंस। सुनील जी, मुझे ये बताइए किसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, उस चीज के बारे में। शायद आप समाधि के बारे में ही कर रहे हैं। जब भी मैं बैठ के मेडिटेशन करने लगती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ, और जब सो के उठती हूँ तो मैं मन में गिल्ट रहता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया। मेडिटेशन करने के साथ में अगर आपको नींद आती है तो इट्स नॉट, ये गिल्ट करने की बात नहीं है। आ गई तो आ गई, छोड़ दीजिए उस चीज को, गिल्ट मत कीजिए। तो मैंने इस चीज का भी आपको बताया कि अपनी पीठ सीधी रखा करें, ठीक है, पीठ दीवार के साथ में मत लगाएं, एक अच्छे पोस्चर में बैठा करें तो नहीं आएगा नींद आपको। सर, आपको डिटॉक्स कैसे करें? लाइक कोई कुछ बोलता है और हम भी वैसे ही सोचते हैं, लग जाते हैं। रेखा जी, हम इस चीज को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम किसी के साथ में जुड़ते ही क्यों हैं। अगर जुड़ते हैं तो जो चीजें वो दे रहा है वो तो ले ही लेंगे। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी मैं और आपकी, तब तक ये चीजें नहीं खत्म हो सकती हैं। आप डिटॉक्स होंगे जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आती। वही स्टोरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इससे आपको शायद समझ आ जाए सभी को। कुछ दोस्त थे, वो अपने गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु ने आखिरी चरण में जब उन्होंने बोला कि गुरु आगे का शिक्षा हमें दीजिए, तो गुरु ने एक चीज बोली कि आगे की शिक्षा से पहले आपकी एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो पास होगा वही आगे जाएगा। कहते ठीक है, क्या करना होगा?
उन्होंने कुछ शिष्यों को, कुछ एक 2-3 शिष्यों को कबूतर दिए। उन्होंने बोला कि इन कबूतरों की हत्या करनी है, और हत्या तब करनी है जब हत्या करते आपको कोई देखे नहीं। एक दोस्त निकला, उसने बोला कि आश्रम में अगर हत्या करूंगा तो ये आश्रम में तो सभी लोग हैं, तो कोई ना कोई देख लेगा। वो सभी आश्रम से बाहर चले गए। वो जैसे ही आश्रम से बाहर निकला, उसने दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखा, वहां पे कोई नहीं था। उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ी और उसकी हत्या कर दी। दूसरे ने कहा कि इसने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं आगे निकलता हूँ। वो आगे गया, एक पेड़ के पीछे छुपा, पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुप के उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ी, उसकी हत्या कर दी। तीसरा कहता है ये दिन में सारी चीजें कर रहे हैं, किसी ना किसी ने तो देख ही लिया होगा, मैं रात के समय तक रुकूंगा। वो रात तक रुका। जब गहन अंधेरा हो गया तो वो बाहर चला गया, बाहर गया, झाड़ियों के पीछे छुपा, अंधेरे में उसने उसकी गर्दन मरोड़ी, मार दिया। जो आखिरी था वो भी रात रुका, और जब वो सुबह चारों अपने गुरु के पास में आए तो जो चौथा था उसके हाथ में कबूतर वैसे का वैसा ही था। वो तीनों दोस्त उसको देख के हंसने लग गए। वो कहता कैसा इंसान है, ये तो हार गया, ये तो फेल हो गया इन चीजों में। गुरु ने उन सभी से पूछा कि क्या क्या किया। उन सभी ने अपनी चीजें बताई कि ये चीजें हुई, ऐसे हुआ, इस ढंग से हमने मारा और हमें किसी ने नहीं देखा। और गुरु ने चौथे से पूछा कि तुमने कोई ऐसी जगह नहीं पाई जहां पे कोई भी ना हो, कोई ऐसे समा नहीं था जहां पे कोई नहीं था। कहते मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, बल्कि मुझे एक ज्ञान मिल गया। कहते वो क्या? कहते मैं बाहर निकल के मारना चाहा तब भी नहीं मार पाया। हर एक जगह पे जाके कोशिश की कि मैं अपने इस कबूतर को मार दूं, पर अंत में ये पता चल गया जब कोई भी नहीं मुझे देख रहा था, परंतु मैं अपने आप को इसे मारते हुए देख रहा था। वो जो चीज थी जो देख रही थी इस चीज को होते हुए, वही कॉन्शियस है। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही अवेयरनेस कहते हैं, उसे ही ध्यान कहते हैं। कहते जब कोई नहीं था, मैं था, मैं इस चीज को होते हुए देख रहा था। और वैसे तभी पता चल गया कि ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे मेरे भीतर की वो जागरूकता मुझे नहीं देख रही हो। जिस दिन हमें ये चीज समझ आ जाएगी, जिस दिन हमें इस चीज का पता चल जाएगा, उसे कहते हैं मोक्ष, जीते जी ही मृत्यु प्राप्त करना। तब हम सारे इस क्रियाकलापों से दूर हो जाएंगे, तब हम इन चीजों से इफेक्ट नहीं ले पाएंगे, तब हम समाधीन हो जाएंगे। आप लोगों के अंदर भी वो चीजें हैं, आप लोगों ने उस चीज को हमेशा कहा है। वो कौन है जिसने ये कहा है कि आज सुबह उठे हैं कि आज तो बहुत गहरी नींद आई, आज तो बहुत अच्छी नींद आई? वो कौन था जिसने ये महसूस किया कि आज बहुत गहरी नींद आई? अगर गहरी नींद में थे तो वो कौन था जानने वाला जो कहता था कि आज बहुत अच्छी नींद आई? यही चीजें हैं। इसी चीज को ढूंढना है ध्यान। ध्यान कला ही यही है और कुछ भी नहीं। और उसी ध्यान को हम किसी भी चीज के ऊपर लगा दें, हम वहीं पे उस चीज को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। आज के ध्यान के 3 चरण होंगे। नॉर्मली एक चीज में आके इंसान फंस जाता है। अगर खुशी मिली हो तो किस कारण से मिली हो, वो कारण अटक जाता है। गमी मिली हो या बुरी चीजें मिली हो, वो किस कारण से मिली हैं, वो उस कारण के ऊपर अटक जाता है। 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूं, 3 चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। कर्म, विचार और भावना, इमोशंस।
कर्मा, थॉट्स एंड इमोशंस, इनसे आपकी जिंदगी चलती है। इमोशंस हुए, इमोशंस जागे हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, शब्दों में लाने के लिए थॉट्स बने, और वो शब्दों को दूसरों को बयान करने के लिए कर्म करते हैं। ये बोलना भी एक कर्म है। बोल दिया, बोलने के बाद में भी विचार बनते हैं कि हमने क्या बनाया, बोल दिया, और उन विचारों के बाद में एहसास बन जाते हैं कि हाय मैंने ऐसा बोल दिया। ये एक स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। इन तीनों चरणों को अगर आप देख लो तो ये एक शक्ति है मन की। पर अगर इसमें फंसो नहीं, इससे देख लो अवेकनिंग के साथ में अच्छे से, तो आप इसके साथ अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आज मैं वही करवाने वाला हूं। अगर तो आप इसे बहुत अच्छे से कर गए ना, तो समझ लेना आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाओगे, वो कर लोगे जो आप चाहते। इसीलिए मैंने उनको पूछा कि आप सिर्फ ध्यान के लिए आए हो या इन चीजों को सुनने के लिए भी। क्योंकि अगर आपके पास में ज्ञान नहीं तो ध्यान में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मली YouTube में बहुत ज्यादा ध्यान की मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, आप कर सकते हैं, पर क्या होगा अगर आपको मूल ही नहीं पता चलेगा। और अगर आपको मूल पता चल गया तो आप 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। फिर आपका ये प्रश्न ना होगा कि ध्यान कब शुरू होगा, फिर ये प्रश्न होगा कि ज्ञान कब मिलेगा। क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान अधूरा, और ध्यान के साथ में ज्ञान प्रफुल्लित ही नहीं हो सकता, दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज मेरे ध्यान के कुछ चरण होंगे। वो चरण ये होंगे कि पहले मैं किसी चीज को इमेजिन करने के लिए कहूंगा, और जब आप उस चीज को इमेजिन करेंगे तो वो जिंदगी का वो हिस्सा होगा जिस हिस्से में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, प्यार मिला हो, एहसास उठे हो। पर आपका ध्यान सिर्फ उन एहसासों के ऊपर होगा। वो किस वजह से उठे हो, कौन व्यक्ति से उठे हो, किस इंसान से उठे हो, उसको छोड़ दिया जाएगा। समझ आ गई मेरी इतनी सी बात? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी जिंदगी में इतना गहन प्रेम का एहसास महसूस किया हो, उस एहसास को तो हम पकड़ेंगे, पर वो किस व्यक्ति से हुआ हो उसको छोड़ देंगे, उस कारण को छोड़ देंगे। तो जिंदगी का पता चलेगा कि वो एहसास उस व्यक्ति से नहीं था, वो एहसास आज भी वैसा है, और आज भी वो एहसास हमारे अंदर वैसा ही रहेगा और कल भी रहेगा। व्यक्तियों की वजह से कुछ नहीं आता, सेकंड थिंग की वजह से कुछ नहीं आता, वो ऑलरेडी हमारे ही भीतर है। हम अपने अंदर की चीजों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। मेरी इतनी सी बात समझ आ गई आपको, और मेरी बाकी की कन्वर्सेशन आपको समझ आ गई? अगर आ गई, वेल एंड गुड। पता है मेरी बातें सुन के कई ग्रुप छोड़ जाते हैं, वो तो नहीं छोड़ा। So I give you a few minutes, 1 or 2 minutes. आप जो मोबाइल है, जिस भी चीज से आप मुझे सुन रहे हैं, उसे रख दें, एयरफोन्स लगा लें, मोबाइल फोन्स अलग से रख दें, और हम ध्यान में चलेंगे फिर। माता पिता, हर एक रिश्ता हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। माता पिता ने खुद जन्म नहीं दिया, वो प्रतिक्रियाएं होनी थी, हो गई, जन्म होना था, हो गया। अरे वही माता पिता प्रहलाद के भी थे, वही माता पिता हमारे भी हैं। ठीक है,
चले, अब रिलैक्स करें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत करें। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग जो ले रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान आ जाए। नॉर्मल जैसे ब्रीदिंग चल रही है, आप अपनी ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दें। सांस भीतर आए, उसके साथ साथ अंदर आना शुरू करें। सांस बाहर जाए, उसी के साथ साथ बाहर जाना शुरू करें। ध्यान आपकी सांस के साथ साथ ट्रेवल करे, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। सांस चलती रहे, उसे ना लंबा करें ना छोटा करें। उसके साथ साथ भीतर और बाहर जाएं। सेकंड स्टेप में धीरे धीरे अपने आप को लेके जाएं। सांस देख रहे थे, देखते देखते भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो रेजिस्टेंस आ रही है, या कोई भी विचार हो, वो इस ध्यान के रिगार्डिंग हो, या ये हो कि मैं ये ध्यान कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या मुझे ये ध्यान नहीं हो पाएगा, मैं ध्यान कभी किया नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विचार हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इन विचारों को दूर से देखते रहें, उसी ढंग से जो उस कॉन्शियस के बारे में बताया, जो आपकी नींद को गहरे से भी देख लेता है। आप इन विचारों को देखना शुरू कर दें और उसके साथ में जुड़े नहीं। वो विचार अब के हों, बीते हुए समय के हों, कल के हों या आने वाले कल के हों, उन विचारों को धीरे से अपने सामने आने दें और निकल जाने दें। मैं कहता हूं कि उन्हें इनवाइट करें, वेलकम करें कि आज मैं उन विचारों को देखना चाहता हूं या देखना चाहती हूं। वो विचार मेरे सामने आए, कोई भी हो, जिन्होंने आपने बहुत ज्यादा आपको तंग भी किया हो, उन विचारों को भी आज वेलकम करें कि आ जाओ, आज मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। उन विचारों को इनवाइट करें, उन विचारों को देखना शुरू करें, और धीरे से अगर वो विचार खत्म हो जाए या विचार ना आए तो अपना ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। आपकी ब्रीदिंग और भी ज्यादा रिलैक्स और भी ज्यादा फाइन, लूज हो जाए, और धीरे धीरे आपकी सांस लंबी गहरी भीतर उतरे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस बाहर छोड़े, और हर एक सांस आपके शरीर को और ढीला, और ज्यादा लूज, और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा शांत करता जाए। सांस लेते लेते फिर विचार आ जाए तो उन्हें विचारों को देखना शुरू करो। अब ये जो ध्यान है, विचारों को भी देख रहा और अपनी सांस को भी, उसे अपने पांव से लेके सर तक हर एक बॉडी पार्ट को देखने में लगा दो, और जहां जहां पे वो ध्यान जाएगा आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स और शांत होता जाए। पाँव, घुटने, हिप्स तक ध्यान जाए, पूरा लोअर बॉडी रिलैक्स हो जाए,
ध्यान पेट के ऊपर ले आए, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा शांत होते जाए, पेट बिल्कुल ढीला हो जाए, उसमें बिल्कुल भी तनाव ना रहे, सिर्फ मेरी आवाज़ पड़ती जाए और आपका ध्यान और गहरा और बिल्कुल शांत होते जाएंगे। बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, अपर बॉडी, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स और शांत। आपकी बाजुएं, हाथ, हथेलियां, उंगलियां जैसे पड़ी हो, जिस ढंग से पड़ी हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें। गर्दन बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, आपके जॉज बिल्कुल रिलैक्स और लूज हो जाएं। मुंह खुलता हो, खुल जाने दे। लिप्स, चीक्स, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड, हेड बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, शांत होते जाएं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाए। आपकी आंखें बंद है, शरीर बिल्कुल शांत है, रिलैक्स है। और इस अवस्था में सबसे पहले अपना ध्यान अपनी जिंदगी के उस मोमेंट के ऊपर लेके आए जिस मोमेंट में आपको जिंदगी की सबसे बेहतरीन खुशी मिली हो, वो एहसास आपके भीतर आया हो और एक खुशी पनपी हो। वो किसी भी कारण से हुई हो, वो किसी भी व्यक्ति से हुई हो, किसी के चीज की वजह से हुई हो, वो आपके घर की वजह से हुई हो, नया घर हो, गाड़ी हुई हो, आपकी जिंदगी में किसी ने जन्म लिया हो, वो बेबी बॉर्न हुआ हो, सबसे पहले उसका मुख देखा हो, उस पल को याद करें और उस खुशी के पल को अपने मन में टिका लें। कारण छोड़ दें, कैसा फील हुआ था उस दिन, आप कितना खुश थे और वो खुशी आपके भीतर कैसी थी। उस खुशी को देखना शुरू कर दें, महसूस करें कि आज वैसा ही पल आ गया और वो खुशी आपके भीतर उसी ढंग से चल पड़ी। वो प्रेम अंदर बह गया, भर गई आपकी जिंदगी प्रेम से। बाद में क्या हुआ हो, क्या नहीं हुआ हो, कोई चीज नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपना ध्यान उस चीज, उस पल, उस मोमेंट के ऊपर टिका दें। कुछ मिनट उस मोमेंट को जीना शुरू करें दोबारा, उस खुशी को। मन में वो आएगा कि इस वजह से हुआ था, नहीं, सिर्फ उस मोमेंट को, खुशी के पल को ही देखें। आंसू भी झलक जाए तो छलकने दें, पर खुशी के हो। वो कैसा एहसास था भीतर, सिर्फ उस एहसास को बने रहने दें, जिए उस एहसास को दोबारा। ध्यान रहे, मन इधर उधर की बातें लेके आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ विचार होंगे, पर आप सिर्फ खुशी के एहसास को ही सामने लेके आए। वो एहसास भीतर बना रहे, वो मोमेंट याद रहे,
वो खुशी भीतर चलती रहे, दूसरे चरण में आ जाए। इमेजिन करें कि ईश्वर आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा कि एक वाइट कलर की ऊर्जा आपके सराउंडिंग एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रही हो। वो आप बॉडी के सराउंडिंग कर लें, अपने घर के सराउंडिंग कर लें, या जहां बैठे हैं उससे 2-2 फुट दूर एक सराउंडिंग बना लें। जैसे ईश्वर ने आपके भीतर उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए वो सराउंडिंग रख ली कि ये खुशी हमेशा आपके भीतर बनी रहे। जैसे उस मोमेंट को आप जी रहे हैं और भगवान उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ मोमेंट को, उसके कारण को नहीं। वो खुशी का एहसास जो आपके भीतर है उसे टिकाने के लिए, उसे संजोने के लिए ईश्वर आपके सराउंडिंग एक बाड़ बना रहा अपनी ऊर्जा की। तीसरे से तीसरे मोमेंट में प्रवेश करें। वो सराउंडिंग, वो बाढ़ ने इतना प्रोटेक्ट कर लिया, बाहर से लोगों के विचार, उनकी बातें जितनी भी आपकी ओर आ रही हो, वो आपको बिल्कुल भी हार्म ना कर पाए। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। कोई भी आपके मन को छू ना पाए, कोई भी आपके भीतर की इस अवस्था को तोड़ ना पाए। लोगों की बोलने की हर एक कोशिश नाकाम रहे और कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी आपके इस मोमेंट को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इसे जिए, इसी अवस्था में रहे कुछ देर। ये बारिश धो दे आपके भीतर के सभी चीजों को और सिर्फ एक खुशी का ही एहसास रह जाए और कुछ भी ना हो। ये तूफान धीरे धीरे ठहरना शुरू हो जाए क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अब कोई भी बाहर की चीजें आपको छू नहीं पा रही। आप इसी खुशी में रह रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान फिर अपनी सांस के ऊपर ले आए। सांस जैसे चल रही हो उसे देखना शुरू कर दें, जैसे कुछ रुक गया हो, जैसे आप संतुष्ट हो गए हो, जैसे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो गए हो और भीतर वो खुशी का एहसास बना हुआ रह गया हो।
तूफान ठहर गया हो, जैसे सब शांत हो गया हो। अपनी ब्रीदिंग को लंबा गहरा लेना शुरू कर दे। लंबी सांस भीतर भरे, लंबी सांस छोड़े। चेहरे पे एक स्माइल हो, एक भीतर से खुशी हो, एक रुके हुए पल की तरह, जहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ आप हो और आपके भीतर आपका प्रेम, आपकी खुशियां हो। और धन्यवाद करें अपने आप का। सबसे पहले अपने आप को अपना नाम लेके धन्यवाद करें, अपने आप का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें अपने भगवान का, ईश्वर का, गुरु लोगों का। लंबी गहरी सांस लेते रहें, धीरे धीरे अपने पाँव को हिलाएं, अपनी लेग्स को ओपन करें या लेग्स को हिलाएं, अपने हाथों की मुट्ठियां बनाएं और खोलें। दोनों हाथों को रब करें जोर से, अपने चेहरे पे रखें और धीरे धीरे आंखों को खोलना शुरू करें। जब हाथ चेहरे को छुए तो इतने प्यार से छुए तो वो प्यार आपको महसूस हो। और धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, खुशी आ जाए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें, भगवान का धन्यवाद करें, अपने आप का धन्यवाद करें, अपने गुरु लोगों का धन्यवाद करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, लेफ्ट राइट। चेहरे पे स्माइल ही स्माइल रखेंगे। और इस आखिरी मोमेंट में अपनी जिंदगी को अपने साथ जिएंगे। उस एहसास को देखें कि वो बिना कारण के भी आपके साथ था, वो आपके भीतर ही है। कारण तो एक जरिया बनता है, पर जो आपके भीतर है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बांटे अपने भीतर के प्यार को, उसे भी दे जो उसे ना ले। आपका धर्म है कि खुशियां बांटे और बिना दिखाए हुए उनको दे, बिना जताए हुए उनसे प्यार करें, बिना कहे प्यार करें। अपना प्रेम इतना बढ़ा ले कि उनको खुद पर महसूस हो। आपके शब्द ना महसूस करवाएं, आपका उनको जिक्र करना ना महसूस करवाएं, आपका बोलना उनको खुशियां ना दें, आपकी भीतर की ऊर्जा खुशियां बांट जाए। खुश हो जाए, चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, फ्रेश हो जाए, एक्टिव हो जाए, जैसे आज कुछ पा लिया हो। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आज जो प्यार दिया, आज जो खुशियां बांटी, मुझ तक पहुंची, हर बार पहुंचती है, हर बार वो प्यार पहुंचता है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, खुश है,
बताइए, अच्छा लगा, खुश हुए, अपने आप से मिले? शुक्रिया। शुक्रिया। भजन ढूंढ रहा था कि आज भजन लगाना है। भजन है हे गोविंद हे गोपाल। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, गोविंद और गोपाल का क्या मतलब है। गोविंद, बिंद मतलब जो जानता हो, जिसको एजुकेशन हो। गोपाल, पाल मतलब पालने वाला। गो मतलब इस पूरे संसार को। गोविंद का मतलब बना जो इस पूरे संसार का जानने वाला हो, और गोपाल का मतलब जो इस पूरे संसार को पालने वाला हो। उसी का सुमिरन इस भजन के साथ में करेंगे, इस कीर्तन में करेंगे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि सभी का शुक्रिया जो इतना प्यार, इतना करुणा आप भेजते हैं, इतना प्यार देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आती होंगी, और रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ जाता है तो उन चीजों को समझ के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, और इस ज्ञान को और ज्यादा बांटे जितना बांट सके। बहुत कम समय मिलता है ईश्वर के साथ जुड़ने का, और अपनी जिंदगी को अपने साथ ही जोड़ लें तो ईश्वर कहीं दूर नहीं, आप ही ईश्वर का स्वरूप है। सो हम, जो आप हैं वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही हम हैं। आई एम दैट आई एम, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। ठीक है, खुश रहिए।
गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल खुश रहिए, नाचते रहिए, आनंदित रहिए, मीठा खाइए। क्यों शिवम, यहाँ पे कितनी चॉकलेट्स ले जाते हो? ठीक है ना, वहाँ पे भी चॉकलेट्स रखा करो। हम यहाँ पे सेशंस के बाद में चॉकलेट्स बांटते हैं, टॉफीज बांटते हैं, और ये भाई साहब शिवम जी ये लेने के बाद में भी ये ऐसे दिखते हैं बास्केट की ओर। अरे कब भैया बोले कि उठा लो तो उठा ले, और फिर ऐसे करके उठा लेते हैं। ये नखट, ये मजा, ये जिंदगी का ही है। आप लोगों के साथ एक ऐसी जिंदगी और ऐसी खुशी और ऐसी फैमिली बन चुकी है जो ना जानते हुए भी एक है भीतर से, और ऐसा ही रहना होता है। यही जिंदगी है। कब कौन किस समय किस जगह आपको मिलता है नहीं मालूम। ये पूरी सृष्टि ही आपकी है। इस पूरी नेचर में बेगाना है कौन? कोई भी नहीं है। सो बी हैप्पी, खुश रहिए, आनंदित रहिए। तो मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर। जय ओंकार, भोले बाबा की जय, गुरुओं की जय हो।